अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बतूल अशरफ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर बतूल अशरफ ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एंटीऑक्सीडेंट्स की। आपने सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी, डी, ई, लेकिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो है CoQ10, जो कि कॉमनली कहलाता है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 बेसिकली हमारे जो सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें इसकी प्रोडक्शन होती है और इसी में स्टोर होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल सेंटर होता है। इट गिव्स एनर्जी टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। जब एवरी सेल, आपके जितना भी बॉडी में सेल मौजूद हैं, उनको एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा और वहाँ पे कोएंजाइम Q10 होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी प्रोडक्शन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है या इसका वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता जिससे कोएंजाइम Q10 जो है वो बॉडी में बनता रहे। अब इसको बॉडी में बनाने के लिए हमें ऊपर से लेना इसको इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया से हमें नहीं हासिल होगा तो हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ जाएगी और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को प्रमोट करेगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और फंगाई और वायरसेस को अट्रैक्ट करते हैं, कैंसरस सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब कोएंजाइम Q10 अगर मौजूद है हमारी बॉडी में तो हमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे ही ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये उनको खाना शुरू कर देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब इसका बेसिकली अगर आप डाइट से लेना चाहते हैं तो इट इज़ ईजीली अवेलेबल इन फिश, और इसके अलावा आवाकाडो में इसकी क्वांटिटी अच्छी होती है और डिफरेंट फ्रूट्स में इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी में CoQ10 की एंजाइम की क्वांटिटी कम है तो बेसिकली वो कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए देन आपको कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 है। अगर ये दोनों विटामिन्स आपकी बॉडी में कम है तो कोएंजाइम Q10 की क्वांटिटी आपकी बॉडी में अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगी। बड़ा फायदा जो हमें कोएंजाइम Q10 की बॉडी में होने से होता है वो है एनर्जी। अगर हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे कोएंजाइम Q10 नहीं होगा तो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसलिए हम लेजी फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, वीकनेस अंदर से बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर ये आपके अंदर नहीं है, एनर्जी ही नहीं मौजूद होगी तो हम अपने डिफरेंट काम कैसे सर अंजाम देंगे। दूसरा बेहतरीन फ़ायदा हमें डिफरेंट किस्म के कैंसर से बचाता है। कोएंजाइम Q10 बेसिकली हमारे फ्री रेडिकल्स को खाने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन A, C, D, E जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनके साथ साथ कोएंजाइम Q10 लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी में एंटर ही नहीं होने देता। अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं होंगे तो हमें हर किस्म के कैंसर से बचाए रखेंगे। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्टैटिन्स दिए जाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स से बचाने में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती है वो हार्ट के आर्टरी की वॉल्स पे जो प्लेक होता है या कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होती है उनके साथ वो हेल्दी फैट या हेल्दी सेल्स को भी निकाल देते हैं। तो स्टैटिन्स जब आप ले रहे होते हैं, अगर उसके साथ आप कोएंजाइम Q10 का इस्तेमाल तो ख्वातीन और हज़रात जिनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए CoQ10 का इस्तेमाल इसलिए बेहतरीन है क्योंकि हार्ट की वॉल्स या वो वेसल्स जिनमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनके दरमियान ये एक लेयर बना लेती है और उस हेल्दी फैट को बाहर नहीं आने देती, इसलिए उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। और
क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो लोग जो उनको बहुत लिथार्जी हो जाते हैं, जो स्टेटिन के इस्तेमाल से अपने अंदर वीकनेस फील करते हैं, उनके अंदर नेचुरल प्रोडक्शन के लिए CoQ10 स्टेटिन के साथ इस्तेमाल करना नेसेसरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई वायरल प्रॉब्लम होती है, नज़ला, खांसी, बुखार होता है, वहाँ पे भी इसकी क्वांटिटी जो है बॉडी में प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको कोई ऐसा वायरल का इफेक्ट फील हो, आप CoQ10 एंजाइम का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि बॉडी अंदर से जो है इसको दोबारा से बनाना शुरू करे और उस वायरल डिजीज़ का इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत बेहतरीन होती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है बीटा सेल्स से बढ़ा देती है। अगर आपकी बॉडी में CoQ10 एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा है तो इसको ऊपर से लेना शुरू कर दीजिए। मछली का इस्तेमाल अच्छा कीजिए ताकि इस इंसुलिन की प्रोडक्शन अच्छी रहे। और वो लोग जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे हैं वो 3 मंथ्स तक के इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि हीमोग्लोबिन A1C जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाए। अगर आपको कैंसर सेल से निजात चाहिए, आप चाहते हैं आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन ना हो, तो आपने CoQ10 का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपनी डाइट में इसको बढ़ाइए, डेली बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि CoQ10 एक स्टडी में देखा गया कि वो लोग जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे थे, जब उनको CoQ10 एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ा दी गई उनकी बॉडी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना सिर्फ हेल्दी हो गया बल्कि उसने हीमोग्लोबिन A1C को भी कंट्रोल किया थ्रू इंसुलिन। इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन अच्छी हो गई, उसने ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी और इस तरह वो लोग जिनमें ये स्टडी की गई उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज से वो नॉर्मल शुगर, उनका बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल हो गया। जिनको लगता है कि उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल परफॉर्मेंस उनकी जो है वो कम होती चली जा रही है और अंदर से जो है हिम्मत ताकत नहीं होती है, रेस्टलेसनेस की शिकायत होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, उनके लिए भी CoQ10 का इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं, अपनी बॉडी में अंदर से एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए मैंने बताया जिस तरह ये स्टेटिन के साथ काम करती है। अगर आपने अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, वॉक प्रॉपरली कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर इशू है तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। आर्टरीज को बहुत अच्छा रखती है, क्योंकि जब सेल्स की प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है और फ्री रेडिकल को बॉडी में बनने नहीं देती है। सेल्स जो टूट फूट का शिकार होते हैं उनको रिपेयर करती है, इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए ये बेहतरीन सप्लीमेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो लोग जो बहुत अपनी स्किन कंडीशन से परेशान हैं, जिनको लगता है कि उनके एक्नी नहीं ख़त्म हो रही, या जिनकी पिगमेंटेशन का इशू है, या एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, उनको CoQ10 का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कि जब ये अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को हेल्दी बनाता है, ईच सेल्स में जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स में है, सबका सेंटर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और वहाँ पे जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो ये हेल्दी सेल्स को बनाने में बहुत हेल्प करता है। जब अंदर से हेल्दी सेल्स बनेंगे तो स्किन को नरिशमेंट खुद ब खुद मिलेगी और वो एनर्जी प्रोडक्शन, वो स्किन नरिशमेंट आपकी न्यू स्किन रीजनरेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। और जब न्यू स्किन रीजनरेशन होती है तो चाहे वो एक्नी हो, पिगमेंटेशन हो, लिवर स्पॉट्स हो, या कोई भी स्किन का इशू हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, एनी स्किन डिजीज या एनी स्किन कंडीशन के लिए ये स्किन रीजनरेशन में हेल्पफुल होती है। इसलिए उन बीमारियों से निजात या उन स्किन कंडीशंस को बेहतरीन लाने के लिए ये बेहतरीन सप्लीमेंट है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, नींद बेहतरीन लीजिए। परेशानियों से निजात अगर हासिल करनी है, एंजाइटी फैक्टर को रिड्यूस करना है, तो CoQ10 एंजाइम का इस्तेमाल बेहतरीन है। होपफुली ये वीडियो जो मैंने आज इस पे बनाई है, जितनी इसकी बेनिफिट्स मैं आपको बता सकती थी, मैंने कोशिश करी है इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत आसान अल्फाज में एलैबोरेट कर सकूं, बता सकूं। इसका इस्तेमाल इस हद तक के ज़रूरी हो चुका है क्योंकि अब ये हर बीमारी का इलाज बनती चली जा रही है। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।